जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, रिपोर्ट के जरिए जानिए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा पुंछ शहर को टारगेट करने का प्रयास किया गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई और इसके बाद लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। हम इस समय भारतीय सेना के एक इलाके में पहुंचे हैं और यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह के हथियार जो हैं पाकिस्तान यहां पर फायर कर रहा था। और ये तमाम जो चीजें हैं, आप देखिए, सबसे ज्यादा जो बड़ा हथियार था वो था 120 mm का शेल, और इसको जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, मगर पाकिस्तान ने मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आप देखिए, इस तरह के शेल जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए और लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर पुंछ शहर और उसके आसपास, सुरनकोट के आसपास जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई। ये देखेंगे, ये 82 mm मोटार है जो पाकिस्तान की तरफ से दागा गया और यहाँ पर भी सिविलियंस को टारगेट किया गया। इसी तरह से 61 mm मोटार जो पाकिस्तान ने फायर किए, और इसी तरह से ये प्रोजेक्टाइल जो रहती हैं जिसमें किसी ठिकाने को, सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की पाकिस्तान की अगर मंशा हो तो उसे टारगेट किया जाता है। ये तमाम जो हथियार हैं पाकिस्तान जंग के दौरान जिनको इस्तेमाल किया जाता है, इन को जो है पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया। और कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि किसी भी तरह से ज़्यादा नुकसान जो है वो सिविलियंस को किया जाए, मगर सेना ने भरपूर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को की और उसके बाद पाकिस्तान की तोपों को बंद किया गया और सुनिश्चित ये किया गया कि जो सिविलियन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान की मंशा है उसे नाकाम किया जाए। और उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पुंछ में जो कोशिश की थी उसे नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने कई चौकियां जो हैं वो पाकिस्तान की ध्वस्त की थी। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जब ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में हालत ऐसी है, खासतौर पर उनकी सेना की, कि वो अपनी चौकियों को जिनको तबाह किया है वहां वापस उसकी सुध लेने भी नहीं पहुंचे, वहां पर वापस अपने मोर्चों को खड़ा नहीं कर पाए हैं। और उसके पीछे की वजह बताएं क्या है? उसके पीछे की वजह है भारतीय सेना के ये जांबाज जो लगातार यहाँ पैनी नजर रखे हुए हैं। हम इस समय एक LMG पोजीशन पर हैं और LMG पोजीशन का मतलब है कि इस गन में इतनी ताकत है कि किसी भी तरीके से अगर इसके सामने जो इलाका है वहां से कोई मूव करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत कार्रवाई करके मार गिराने की हिम्मत इसमें है। सोचिए, लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन अगर हरकत करे, यानी पाकिस्तानी सैनिक अगर यहां से किसी और अपनी मूवमेंट को करने की कोशिश करें तो उनका क्या हशर होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहां पर कई चौकियां पाकिस्तान की, कई टेरर लॉन्च पैड जो हैं वो तबाह किए हैं और उसी वजह से दुश्मन इस चीज को कभी कर नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा कि वो वापस इस जगह पर लौटे, इन मोर्चों पर लौटे। मेरे साथ सेना के वही जांबाज हैं जिन्होंने दुश्मन को ना सिर्फ धूल चटाई, इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि जिन इलाकों से उन्होंने सिविलियंस पर फायर किया था वो इस इलाके में वापस ना पहुंच पाए। मैं सही कह रहा हूं कि इस इलाके में दुश्मन अपनी उन चौकियों पर भी वापस नहीं लौट पाया है जहां से वो सिविलियंस को टारगेट करा। देखिए, 7 मई से और आज तक हमने अभी तक एनिमी का कोई भी मूवमेंट नहीं देखा है, क्योंकि उस पर 7 मई को जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ था तो हमने भारी मात्रा में उस पर फायर डालकर उसकी चौकियां, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा पहुंचाई। जिस तरीके से ये आपने फायर किया था, ये कितना ज़रूरी हो गया था? क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका मुझे लगता है कि बिल्कुल टाउन, जो पुंछ टाउन है उसके साथ सटा हुआ था। ये इलाका पुंछ टाउन के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सबसे पहले दुश्मन ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। जैसे ही दुश्मन ने पहले सीज फायर किया, उसने हमारे ऊपर फायर किया। कुछ सेकंडों के लिए हमने फायर को जज़ब किया और कुछ सेकंड बाद में ही हमने दुश्मन पर भारी मात्रा के अंदर फायर डाल के उसको बर्बाद किया। जिस प्रकार से हम खड़े होकर बॉर्डर पर हम खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए जो पीछे बचे हुए गांव घर है, जो सिविलियन है, वो भी हमारे लिए उतना ही है। उनकी रक्षा करना भी हमारे लिए पहली कार्रवाई। रक्षा करना बेहद ज़रूरी है। ये हथियार मैं देख रहा हूँ, इस हथियार से जो है ये सामने कितना किलोमीटर का इलाका जो है उसको नज़र रखी जा सकती है, दुश्मन को चुप रखा जा सकता है। ये हथियार MMG है, 7.62 MMG हथियार है। इसका कारगर रेंज 1800 मीटर है, लेकिन अभी जिस
पोस्ट पर हमने ले किया है उस पोस्ट का तकरीबन रेंज 500 मीटर है, और जिस पोस्ट पर इस हथियार ने फायर डाला था उस पोस्ट पर हमने 7 मई से लेकर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, उसकी सभी कैजुअल्टियाँ हमने की थी। आप इस चीज को सोचिए, इस एमएमजी से पाकिस्तान की उन चौकियों पर फायर किया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में जो हरकत कर रहे थे, सिविलियन को टारगेट कर रहे थे, उनको हिलने का मौका ना दिया जाए। और तमाम जो उस चौकी पर पाकिस्तानी सैनिक थे, ना सिर्फ उनको मार गिराया बल्कि वहां वापस कोई आकर बैठ सके, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है और इसी इलाके से पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाया था। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी जारी है। पाकिस्तान की चौकियों को जब तबाह किया गया और पाकिस्तानी सैनिक अब बंकरों में दुब के बैठे हैं, वहीं भारतीय सेना के जांबाज आप देखेंगे किस तरीके से इस पूरे इलाके में इसी तरीके से गश्त कर रहे हैं, जिस तरीके से किसी भी तरह इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा सके। हाथों में घातक हथियार और नजरें दुश्मन के इलाके पर, ताकि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे यहाँ पर जो है वो निस्तो नाबूद किया जा सके। इस चीज़ को ये लोग जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। सेना के जांबाज लगातार इस पूरे इलाके में इसी तरीके से जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो इलाका सामने का है, इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखे और कोई आतंकी जो है इस इलाके में घुसपैठ जो है वो ना करने पाए। मेरे साथ सेना के यही जांबाज हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि अभी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इस इलाके में अभी भी आप पेट्रोलिंग पूरे तरीके से कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जिसके चलते दुश्मन इन्फिल्ट्रेशन का ट्राई कर सकता है, इसलिए हम दिन रात इसी फेंस पर इसी तरह पेट्रोल करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन हमारे फेंस को क्रॉस ना कर पाए और हमारे देश में ना घुसने पाए। खतरा है इस चीज़ का कि अभी भी घुसपैठ हो सकती है? वैसे तो जो हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को, इससे शायद ना करे, लेकिन फिर भी हम तैनात हैं उस सीमा पर। हमारे पीछे जो हमारे देशवासी हैं हमारे भरोसे पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपना पेट्रोल इस पर करते रहते हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान इसमें हिमाकत नहीं कर सकता। किस तरह की तैयारी जो है वो सेना की है? सेना की बहुत अच्छी तैयारी है और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार पेट्रोल कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अब की बार यदि कोई कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो भी अगर कोई हरकत करता है उसे और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और सेना के ये जांबाज लगातार गश्त करते हुए इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने का जो जिम्मा लिए हुए हैं बाखूबी निभा रहे हैं। जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना और एयरफोर्स जो है वो काल बनकर बरसी, उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बेहाल हो चुका था। तो पाकिस्तान से जब कुछ हो नहीं पाया तो पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के पुंछ खासतौर पे इलाके में सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया, जिसके जवाब में जब भारतीय सेना की कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई क्या थी वो आपको बताता हूं। सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो इस जो स्क्रीन पर चलते हुए वो वीडियोज हैं जो 6 और 7 तारीख की रात से ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की पहली चौकी, ये देखिए, ये पाकिस्तान की वो चौकी थी जहां से सिविलियंस को टारगेट किया गया। ये वो बंकर हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जो है वो बैठे रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिस जगह से पाकिस्तान ने सिविलियंस पर फायरिंग करके मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, उनको धूल चटाई गई। आप देखिएगा किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों के, पाकिस्तान के बंकरों के जो है वो परखच्चे उड़ाए गए थे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बयां करती हैं उस मौके को, उस पल को जिसे पाकिस्तान ने उस वक्त फेस किया, भारतीय सेना का वो एग्रेशन, क्योंकि देश गुस्से में था और देश चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई। आप देखिए, ये रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया था तो रात के अंधेरे में जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी तमाम चौकियां, 1, 2, 3, 4 तमाम चौकियों को जो है वो तबाह किया गया। अगली तस्वीर आप देखिएगा किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो है
उनकी चौकियों को जो है पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था और ये करना बेहद जरूरी हो गया था। और अब आपको बताता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो उसके बाद भी किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ये वो आतंकी ठिकाना है जिसे ध्वस्त किया गया था और इन्हीं आतंकी ठिकानों पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में भारतीय सेना की चौकियों पर फायरिंग की। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऐसे में सेना के जवान जो हैं इस जगह पर आप देखेंगे तो इस चौकी पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सामने जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं सेना के, वहां किसी भी तरह की हरकत हो, चाहे वो आतंकी घुसपैठ को लेकर हो या फिर किसी और तरीके की, उसको पूरे तरीके से ट्रैक करना है। और अगर ड्रोन हो, घुसपैठ हो या फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं आपको यहाँ कुछ और बातचीत से पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सामने आप देखेंगे ये पाकिस्तानी सेना की वो चौकियां हैं जिन पर अब लगातार नजर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो इनको तबाह करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मेरे साथ सेना के एक जवान हैं जो इस इलाके में लगातार बने हुए हैं और उस वक्त 7 और 8 तारीख को पाकिस्तान की हर चाल को जवाब दे रहे थे। किस तरह का माहौल उस वक्त था और कितने बजे जो है एक्शन शुरू हो गया? जय हिंद दोस्तों, करीब रात के 2 बज रहे थे जबकि एकदम हाई आरटी सेलिंग आई हमारे ऊपर, जबकि हमारे पास ये एआई कैमरास लगे हैं। इनकी मदद से हमें ये पता चला दुश्मन हमें कहाँ से भारी तादाद में नुकसान पहुंचा रहा है। इस चीज़ को हमें देखते हुए हमने अपने दोस्तों को बताया कि हाँ, वहाँ से फायर आ रहा है, वहाँ पे फायर डालिए ताकि दुश्मन को जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जाए और दुश्मन को धूल चटाई जाए। और ये हमने मुद्दा कुछ ही देर में हासिल कर लिया था। और आप ये देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको ये दिख रहा होगा कि उनकी 5 चौकियों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। अब क्योंकि ये चौकियां तो तबाह हो गई, सिविलियन को पाकिस्तान टारगेट कर रहा था, तो फिर उनके बंकरों को कैसे तबाह किया गया? हमने उनको बंकरों को हमारे कमांडर को बता के आरटी की गोले डलवाए, जिस वजह से उनका हर एक पोस्ट तबाह हो गया। वो अभी भी आप यहाँ देख पा रहे हैं इस टीवी के अंदर। इस टीवी से आपको इतना तो अंजाम लग गया होगा कि किस तादाद के अंदर उनको नुकसान पहुंचा है। आप इस चीज को देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपना एक्शन दिखाया और एक्शन में इस चीज को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की जो चौकियां मासूम लोगों को निशाना बना रही हैं, उनको जमींदोज किया जा सके, उनको मिट्टी में मिलाया जा सके। भारतीय सेना की जांबाजी आपने देखी, मगर ये ऐसे मुमकिन नहीं था। भारतीय सेना की ट्रेनिंग और ताकत का शौर्य जो आपने देखा है, वो इन जयकारों के साथ, जयघोष के साथ जो है वो और बढ़ जाता है। ये जो इलाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाका है और ये जोश देखकर ही बनता है। ये जोश बनता है कि किस तरीके से भारत माता की जय और हनुमान की जय हो, सेना की विजय हो, देश की विजय हो, वो यहाँ से इन लोगों ने मुमकिन करके दिखाया।